हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु 1,8,4 से बिंदु 0,-1,3 तथा 2,-3,-1 को मिलाने वाली रेखा पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो वो हमारा होता है x-(x1) में x2 - x1 बराबर y-y1 में y2 - y1 बराबर z-z1 में z2 - z1, जहाँ x1 y1 z1 है वो पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु हमारा x2 y2 और z2 है। और इसके जो हमारे दिक के अनुपात हैं वो हमारे a बराबर होता है x2 - x1 और b बराबर हमारा होता है y2 - y1 और c बराबर हमारा होता है z2 - z1। दो लंबवत रेखाओं का प्रतिबंध वो हमारा होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अर्थात हमारे दोनों रेखाओं के जो दिक् अनुपात है उनके संगत दिक् अनुपातों के गुणनफल का जो योग है वो हमारा 0 के बराबर होता है। तब हमारे पास प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दो बिंदु दिए गए, उनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखो हमारे पास बिंदु है पहला, वो है 0,-1,3 व दूसरा बिंदु है हमारे पास है 2,-3,-1। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की समीकरण की बात करें तो यहाँ से देखो भाई, रेखा की समीकरण। तो हमारे जो मुख्य अवधारणा में हमने समीकरण लिखे है वो x-(x1) तो x1 का मान 0 है बटा में x2 - x1 2 - 0 बराबर हमारे पास है y-y1 y1 का मान है -1 माइनस और माइनस प्लस 1 बटा में y2 - y1 को -3 माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 1 बराबर z-z1 का मान है वो 3 बटा में z2 - z1 तो z2 का मान है -1 माइनस z1 का मान है 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x बटा में 2 बराबर है y प्लस 1 बटा में -3 प्लस 1 तो -2 बराबर z -3 बटा में -1 और -3 है वो हमारे पास हो गए -4 बराबर। हम एक कांस्टेंट अक्षर ले लेते हैं जिसको हम लैम्डा मान लेते हैं, मानना लैम्डा। तो देखते हैं यहाँ से हमारे पास x/2 बराबर आ जाएगा लैम्डा। तो x बराबर हमारे पास आ गया 2 लैम्डा। इसी तरह हमारे पास है y+1/-2 बराबर आ जाएगा लैम्डा। तो यहाँ से देखो भाई y+1 बराबर हमारे पास आ गया -2 लैम्डा प्लस का 1 बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो y बराबर -2 लैम्डा -1। इसी प्रकार हमारे पास z-3 बटा में -4 बराबर आ जाएगा हमारे पास है लैम्डा। तो देखो यहाँ से हमारे पास z-3 बराबर आ गया 4 माइनस का 4 भाग में था बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में तो माइनस का 4 लैम्डा आ गया। तो माइनस का 3 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो z बराबर -4 लैम्डा प्लस 3। तो देखो भाई हमारे पास जो रेखा पे स्थित एक बिंदु आ गया जहां से हमें दिए गए बिंदु से लंब डालना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम रेखा पर स्थित बिंदु जिसको हम ए नाम दे रहे हैं। ए बराबर हमारे पास आ गया एक्स का जो मान है वो हमारे पास आया है 2 लैम्डा और वाई जो मान है वो आया -2 लैम्डा -1 और जेड का जो मान है वो आया हमारे पास -4 लैम्डा प्लस 3। तो देखो अब इसका हम चित्र बनाते हैं। ये हमारा बिंदु ए है जहाँ से ये लंब पाद बिंदु है, क्योंकि यहाँ से दिए गए बिंदु है जो हमारा बी, उससे यहाँ से इस पे हमने लंब डाला है। वो दिया गया बिंदु है वो हमारे पास है 1,8,4। तो देखो यहाँ से इस जो लंबपाद है बिंदु एक निर्देशांक बताने जो कि हमारी ये एक रेखा है जिस जो दो बिंदुओं के मिलाने से बनी है। जो बिंदु थे हमारे पास 0,-1,3 और दूसरा बिंदु था हमारे पास 2,-3,-1। तो देखो इस रेखा को हमने जो नाम दे दिया है वो ये बिंदु सी हो गया और ये बिंदु हमारे पास बी हो गया। तो सी डी लंब है वो हमारी बी ए पे है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सी डी लंब है बी
ए पे। तो अब देखो हमारे पास है जो ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे पहले। हम यहाँ लिखेंगे ए बी के दिक् के अनुपात। तो दिक् अनुपात का हमने सूत्र पीछे मुख्य धारणा में लिखा है, x2 - x1 होता है पहला दिक् अनुपात है, जिसको हम नाम दे रहे हैं a1 बराबर हमारे पास आ जाएगा x2 - x1। तो यहाँ से देखो भाई ए बी के दिक् अनुपात निकालने हैं, तो हमारे पास ए बिंदु ये रहा और बी बिंदु हमें 1,8,4 है हमारे पास। तो देखो x2 - x1 होगा, तो यहाँ से 2 लैम्डा x2 है माइनस x1 का मान है 1, तो a1 का मान है वो 2 लैम्डा - 1 आ गया। इसी प्रकार हमारे पास जो b1 है वो होगा y2 - y1 बराबर। देखो भाई y2 का मान है वो हमारे पास है -2 लैम्डा - 1 माइनस y1 का मान है वो हमारे पास होगा 8। तो यहाँ से देखो b1 बराबर हमारे पास आ जाएगा -2 लैम्डा - 9। तो c1 है वो हमारे पास होगा z2 - z1। तो यहाँ से देखो भाई z2 का मान है हमारे पास है -4 लैम्डा + 3 माइनस z1 का मान है हमारे पास है 4। तो देखो यहाँ से c1 बराबर आ गया -4 लैम्डा + 3 -4, तो माइनस का 1। अब हम दूसरी जो रेखा है हमारे पास उसके दिक् अनुपात के बारे में बात करेंगे, तो हम लिखेंगे सी डी रेखा के दिक् के अनुपात, जिसको हम लिखेंगे a2 b2 और c2। तो देखो यहाँ से a2 बराबर हमारे पास वही x2 - x1। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा 2 - 0 बराबर 2। तो इसी तरह b2 बराबर हमारे पास y2 - y1। तो देखो b2 बराबर हमारे पास आ जाएगा y2 का मान है वो -3 माइनस और माइनस +1 बराबर हमारे पास आ जाएगा -2। c2 बराबर हमारे पास आ जाएगा z2 - z1। तो देखो c2 बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 और प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 3। तो देखो c2 बराबर हमारे पास आ जाएगा -4। तो हमारा देखो भाई जो बी ए लंब है सी डी पर, तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो a1 का मान है वो हमारे पास है 2 लैम्डा - 1 और a2 का जो मान है वो हमारे पास है 2 प्लस b1 का जो हमारे पास मान है वो हमारे पास है -2 लैम्डा - 9 और b2 का जो हमारे पास मान है वो हमारे पास है -2 प्लस c1 का हमारे पास जो मान है वो है -4 लैम्डा - 1 और c2 का जो हमारे पास मान है वो है -4 बराबर हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो भाई 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 लैम्डा - 2, फिर -2 लैम्डा - 9 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा + 9 को 2 से किया 18 प्लस से देखो अब -4 लैम्डा -1 को -4 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 चौके 16 लैम्डा, फिर माइनस और माइनस प्लस 4 को 1 से किया 4 बराबर हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ से देखो भाई 4 लैम्डा और 4 लैम्डा 8 लैम्डा 8 लैम्डा और 16 लैम्डा है वो हमारे पास हो जाएगा 24 लैम्डा, फिर हमारे पास है 18 और 4 है वो हमारा 22 हो जाएगा। 22 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +20 बराबर हमारे पास 0। तो यहाँ से देखो भाई 24 लैम्डा बराबर आ गया हमारे पास प्लस का 20 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 20। तो लैम्डा बराबर हमारे पास आ गया -20/24। तो यहाँ से देखो ये हमारा 4 से कट रहा है तो 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24। तो लैम्डा का मान आ गया हमारे पास -5/6। तो अब हम बात करेंगे बिंदु ए के लिए। तो ए बिंदु में हमारे पास एक्स था वो हमारे पास था x बराबर 2 लैम्डा, तो 2 × 5/6। तो यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो ये बराबर में आ जाएगा हमारे पास -5/3। और हमारे पास जो बी वाई था वो था -2 लैम्डा -1। तो यहाँ से लिखेंगे वाई बराबर -2 लैम्डा की जगह हमारे पास आया है -5/6 -1। तो यहाँ से वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 तिया 6, माइनस और माइनस प्लस 5/3 -1। तो वाई बराबर 3 लैसे आ जाएगा हमारे पास, तो 5 - 3 बराबर आ जाएगा 2/3। फिर हम बात करेंगे एक बिंदु के जेड निर्देशांक के लिए। तो जेड निर्देशांक था वो हमारे पास था -4 लैम्डा
प्लस है 3, तो देखो लैम्डा की जगह हमारे पास है आ जाएगा -5/6। फिर हमारे पास था +3, तो देखो भाई ये 2 से कट रहा है, हमारे पास 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 तिया 6 आ जाएगा, तो यहाँ से देखो भाई जेड बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10/3 +3, तो जेड बराबर हमारे पास देखो 3 लेस है आ जाएगा, तो 10 का तो 10 आ जाएगा, +3 तिया हमारे पास हो जाएगा 9, तो 10 और 9 हमारा हो जाएगा 19/3। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है लंब पादे के निर्देशांक, तो निर्देशांक है वो हमारे x y z के मान है, तो देखते हैं यहाँ से हमारे पास है जो x का मान आया है वो हमारे पास है आया है -5/3, और जो y का मान आया है हमारे पास है वो आया है 2/3, और जो z का मान आया है वो हमारे पास आया है 19/3। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।